पैकिंग शैकिंग दोनों काम 1000 रुपये। हाँ, दोनों काम 1000। सही से दोगे? सही से दो। रुको देखो क्या है, हाथ क्यों दे रही हो? चल वे चिकने चलता है क्या? कहाँ चलना है? अरे चल। कहाँ चलना है? देगा पूरी स्थित चितरंज एवेन्यू में है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस धंधे में जुड़ी महिलाओं को लाइसेंस दिया गया है। दोस्तों, आपको यही चल रहा है। मेरे बच्चे हैं, उनको पढ़ा रही हूँ। हमारी जैसी जिंदगी हमारे बच्चे को ना हो बस। क्योंकि भारत को आज़ाद हुए भले 75 साल हो गए हैं, लेकिन इनके हिस्से में कितनी आज़ादी है, बात करते हैं इनसे। जी बताइए, कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? जी मुझे हो गए 14 साल हो गए। बस 14 साल से रह रही हूँ। फिर सही है, अपना बच्चे हैं, माँ बाप है, गरीब है। हर इंसान लोची लोची मतलब वो लड़कियां जो ना घर के हैं ना घाट के हैं। सुनने में बहुत बुरा लगता है बट यही है वर्ड, उनको यूज करते हैं। रेड लाइट एरिया, ये शब्द सुनते ही मन में कई सवाल उठते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर एक ऐसा अवेयरनेस वीडियो बनाने वाला हूँ जो हमारे समाज को गहन अध्ययन करने पे मजबूर कर देगा। और हमारे समाज में ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये सारी चीजें समाज में एक कीड़े की तरह फैलते जा रही है और बढ़ते जा रही है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण और इसका निवारण हर एक चीज समझेंगे। हर एक इंसान को ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को ऐसी नॉर्मल समझ के छोड़ के मत जाना। आप वीडियो को देखिए और जानकारी लीजिए, समझिए किस तरीके से चीजें मैंने क्लियर किया है। ये देना, ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। लेकिन देखो, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों रेड लाइट एरिया में ज्यादा लड़कियां होती हैं? क्या समाज और हालात ने उन्हें मजबूर किया, या इसके पीछे और भी गहरे कारण हैं? आज हम इस कठोर सच्चाई का सामना करेंगे और जानेंगे इसके पीछे का असली कारण। कैसे लड़कियां देह व्यापार में फंसती हैं। बहुत सी लड़कियां गरीबी और आर्थिक मजबूरी की वजह से इस व्यापार के जाल में फंस जाती हैं। आर्थिक दबाव उनके परिवार को इतना मजबूर कर देता है कि वो गलत लोगों के हाथों में उन्हें सौंप देते हैं। इसके अलावा नौकरी के झूठे वादे, मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और शादी का झांसा देकर भी लड़कियों को धोखा दिया जाता है। तस्कर पहले उनका भरोसा जीत कर उन्हें दूसरे शहरों या देशों में ले जाते हैं। इसके बाद उन्हें इन व्यापार में ढकेल दिया जाता है। आपने लापरवाही का नतीजा है। इसका अगर हम दूसरा सेगमेंट समझे ना भाई, तो सामाजिक दबाव और प्रतिष्ठा। हमारे समाज में लड़कियों पर हमेशा से एक विशेष तरह का ना दबाव रहा है। समाज उनकी प्रतिष्ठा को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। लेकिन विडंबना यह है कि वही समाज उन्हें ऐसे रास्ते पर ढकेल देता है जहां वो अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता से वंचित रहते हैं, वंचित हो जाती हैं। सामाजिक बदनामी का डर इतना गहरा होता है कि वो मजबूरी में गलत रास्ते को अपनाने पर मजबूर हो जाती हैं। इसी के अंतर्गत अगर हम सेगमेंट 3 की बात करें तो यौन शोषण और मानसिक नियंत्रण। बहुत बार देखा गया है कि लड़कियों को यौन शोषण और मजबूरी के कारण इस काम में ढकेल दिया जाता है। तस्कर उनका भावनात्मक और मानसिक शोषण करते हैं, जिससे वो ये समझें कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा। धमकियां, शारीरिक हिंसा और सामाजिक कलंक के डर से वो अपनी आवाज उठाने से भी कतराती हैं और इसी दुष्चक्र में फंस जाती हैं। इसी के अंतर्गत अगर हम अगला सेगमेंट को समझें तो इसमें समझने वाली बात यह है कि इसमें लड़कों का कम होना क्यों। आखिर लड़के इस व्यापार पर, इस बिजनेस पर क्यों नहीं रहते? अब ये सवाल उठता है कि लड़के इस व्यापार में कम क्यों होते हैं। इसका मुख्य कारण है सामाजिक नियम और मूल्य है। लड़कों के लिए बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर ज्यादा उपलब्ध होते हैं। समाज उन्हें बेहतर अवसर और सुरक्षा प्रदान करता है, इसीलिए वो इस रास्ते से दूर रहते हैं। लड़कों पर सामाजिक कलंक का दबाव भी कम होता है, इसलिए वो और विकल्प चुन लेते हैं। इसमें देखो, सामाजिक नियम और मूल्यों का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। समाज का दृष्टिकोण लड़कियों के लिए हमेशा प्रतिबंधात्मक रहा है। लड़कियों पर ज्यादा नियंत्रण, ज्यादा कंट्रोल होता है, जिससे वो असुरक्षित और शक्तिहीन महसूस करती हैं। इस वजह से मजबूरी में उन्हें ऐसे रास्ते पर चलना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर लड़कों को ज्यादा आजादी मिलती है और उन्हें इस पेशे में ढकेलने की संभावना कम होती है। नहीं तो आपने देखा कि जिस तरीके से लड़कियां इस वेश्यावृत्ति धंधे पर उतरती हैं, वैसे लड़के भी उतर सकते हैं यार।
क्यों लड़के नहीं कर सकते क्या? लेकिन ऐसा ये सामाजिक धारणा और ये जो चीजें मैंने बताया, ये सारी चीजें मैटर करती है। इसी में अगर अगला सेगमेंट की बात करें तो समाधान की ओर हम नजर डालेंगे कि इसका समाधान क्या है भाई। आखिर ये बहुत जटिल समस्या है समाज में, इसे लोग हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। इस समस्या का समाधान सिर्फ कानून से नहीं हो सकता, इसके लिए हमें एक समग्र सामाजिक बदलाव की जरूरत है। लड़कियों को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर देकर ऐसी मजबूरी से बचा सकते हैं। यौन शोषण के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही लेना जरूरी है ताकि वो अपनी सुरक्षा और गरिमा के साथ जी सके। ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली इफेक्टिव होगा कि कानून भी इसमें साथ दे, ना कि इन सब धंधों में बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है। इन सब धंधों की वजह से ही सारी सामाजिक समस्याएं बढ़ रही हैं। बहुत सारे लोग इन सब चक्करों में, भाई कई लोग बदनामी के डर से भी है, बहुत सारी चीजों मैटर करती है। तो कहीं ना कहीं कानून को भी इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। रेड लाइट एरिया की समस्या सिर्फ एक जेंडर इशू नहीं है भाई, ये समझने वाली बात है। यह एक सामाजिक समस्या है। इसे सुलझाने के लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लड़कियों और लड़कों में समान अवसर का सुरक्षा मिले। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है और समाज में बदलाव के लिए प्रेरित किया है तो इसे लाइक करके शेयर कर देना। और ऐसी जागरूकता और शैक्षिक कंटेंट के लिए भैया, एजुकेशनल कंटेंट के लिए भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाले समय में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज और भी एक्सप्लोर होगा। तो कहीं ना कहीं मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉकिंग लेकर। द जेन्युइन सुशील देता रहेगा आपको। मेरा नाम सुशील कुमार है, आपको बता दूं मेरा काम है जेन्युइन टॉकिंग करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट जेन्युइन इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।